विश्वास योग्य मनुष्य को मिलने वाले आशीषें इस संसार में क्या है? विश्वास योग्य मनुष्य को मिलने वाले आशीषें, इस संसार की आशीषें। आप एक वचन पढ़िए, नीति वचन 20वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? हाँ, दोबारा पढ़िए। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। बहुत से मनुष्य अपने बारे में, अपनी कृपा का जो कुछ उन्होंने किया गया उसका प्रचार करते रहते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? सच्चा पुरुष मनुष्य को कौन पा सकता है? ये सुलेमान जो लिख रहे हैं नीति वचन में, उनके ज्ञान देखिए। कई लोग अपने बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चा पुरुष को, मनुष्य को और पाने वाला, पाना कौन पा सकता है? पाना मुश्किल है। अब ये संसार में क्या क्या हो रहा है? लोग दया करने वालों को जानते हैं, शक्तिशाली लोग को जानते हैं, और बहुत एबिलिटी लोग ना, कार्य में बहुत निपुणता से काम करने वाले हैं, और वो हम लोग जानते हैं। बहुत लोग क्या है, अच्छे ना गिफ्टेड लोग को, वरदान पाए हुए लोग को भी जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ सही है, इससे बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट है, और कौन सच्चा पुरुष को, मनुष्य को पा सकता है। लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य को कौन पा सकता है? कौन पा सकता है? आपके दया, आपके वरदान, आपके शक्ति, आपके सामर्थ, आपकी एबिलिटी, हर चीज से, पढ़ाई से सबसे बढ़कर आपके विश्वास योग्यता को परमेश्वर चाहते हैं। कलीसिया में तो प्रभु यही चाहते हैं। चार्ल्स कितना पढ़ा गया उनका मतलब नहीं है, चार्ल्स कितना पढ़े नहीं है वो भी नहीं है। जब परमेश्वर साथ है, मूर्खों को ज्ञानी बनने वाला प्रभु न परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं क्या विश्वास योग्य हूं परमेश्वर के प्रति? जिस परमेश्वर ने मेरे हाथों में इतनी बड़ी सेवकाई को दिया है, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? नहीं है। चाहे छोटी हो बड़ी हो, यू नीड टू बी फेथफुल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड रिगार्डिंग द entrusted ministry in your hand by God. People can see many people like gifted, educated, and also ability, and also many talented people in this world. But who can find a faithful man? Who can find a faithful man? God wants the faithful person to stand before Him. To Him, God will never have any hesitation to entrust or hand over the bigger responsibility in His hand. It is in the hands of God. And if you are faithful, God will trust you. अगर आप विश्वास योग्य हैं, प्रभु आप पर भरोसा रखेंगे, आपके हाथों में आशीषों को देंगे। ओके, अब टुडे दो चीज़ मैं देखूं। अभी इस देश के कंडीशन क्या है, और साथ साथ हमारे कलीसिया की स्थिति क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अब होशे की किताब निकालिए 4:1। होशे की किताब 4:1। इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा के परमेश्वर का मुकदमा है। कारण इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, इस देश में ना तो सच्चाई है, ना कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। परमेश्वर का कुछ ज्ञान ही है। अब इस देश में क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां ना रेप किए जाते रहते हैं। हम लोग बच्चों को ना बलात्कार करते हैं, और बहुत चीजें, खराब चीजें, पैसे की वजह से लोगों को मारना है, जमीन की वजह से कत्ल करना है, और कई चीजें लोगों को अपहरण करना है, लोगों से नफरत करना है।
सच्चाई नहीं है, अपने जीने के लिए दूसरों को मार देता है केवल पैसा बस संपत्ति की वजह से, और करुणा किसी के ऊपर नहीं दिखाते। बच्चे को अकेले भेजना मुश्किल है, बच्चे को और इधर तक दुकान तक जाकर आओ कहना, तो बच्चे जब तक वापस नहीं आते माँ बाप परेशान रहते हैं, क्या होगा। ये सारी चीजें की इसका कारण, और एक बात इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, परमेश्वर के ज्ञान भी नहीं है उनके अंदर। परमेश्वर के वचन के बिना ज्ञान कोई भी नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर के ये देश के साथ और मुकदमा है। आप पढ़िए। और यह शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। ये सारे चीज, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने और कुछ भी नहीं होता उसे इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ये परमेश्वर कितने दुखित, जो कुछ आजकल हमारे देश में हो रहा है, संसार में, इसके बारे में वो बता रहे थे। सारी चीज अभी पता चल रहा है, इसमें लिखा होगा हमारे देश का कंडीशन है। और भजन संहिता 5:9 पढ़िए। और एक बात इसके बारे में, हमारे देश के बारे में लिखा होगा, देश के निवासी लोग के बारे में लिखा है, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। यह आज की जो देश का कंडीशन है। अगर कोई इंसान बोलता हो तो खुली हुई कब्र के समान है, उसके अंदर जाकर मर जाता है, बातों से मार देता है। आज मर्डर होते हैं बातों से, निर्दुष्टता लोग के अंदर है, सच्चाई नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर और आपको जमीन को छीन लेंगे और उसके बाद आपको धोखा दे देंगे, कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर कुछ कर देंगे और बहुत कुछ पैसा लूट लेंगे, और बैंक में पैसा डाल दिया और आजकल वो पैसा कहाँ चले जाता मालूम नहीं है, दूसरा निकाल देता है। हो गया, देश बर्बाद हो गया है। वो से भी यही कहता है, भजन संहिता भजनगार भी यही कहता है। लेकिन अब कलीसिया के कंडीशन देखें, कलीसिया की स्थिति भी क्या है। भजन संहिता 12:1 पढ़िए। भजन संहिता 12:1। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। परमेश्वर के भजनकार ये कह रहे हैं, कितने दुख की बात है कि मैं तो इसको जो पढ़ता हूँ कभी कभी मुझको भी बहुत दुख लगता है कि ना इसी प्रकार के परमेश्वर से बातें कहना है, और ये तो हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है। हमारे देश को देखकर, हमारे कलीसिया को देखकर दुख होता है। और इसमें दाऊद राजा इसी प्रकार कह रहा है, और पहला वचन में उसको बहुत दुख के साथ वर्ड बोल रहा है, हे परमेश्वर बचा ले। हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हे परमेश्वर बचा ले। वो कैसे कहा होगा, हे परमेश्वर बचा ले। उसके बाद क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं है। इसका मतलब कलीसिया में जो आते हैं लोग, भक्ति के लोग, और कहाँ चले गए उन लोग, कहाँ हैं भक्त? उन लोग को भक्ति के बेस बदल कर आते हैं, और नया नियम में पत्रियों में लिखा है भक्ति के बेस बदल कर लोग आते हैं, लेकिन सचमुच में भक्त नहीं होते हैं। भक्ति नहीं रहा। वो कह रहा ना, भक्ति लोगों के बीच में भक्ति नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। जो विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए जो होने वाले लोग हैं, आज मर मिटे हैं, वो नहीं है। कलीसिया कि इसी प्रकार चल रही है। कई जगह पर कलीसिया डेड कलीसिया है, मरे हुए कलीसिया के समान। अच्छे कलीसियाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, विश्वासी कलीसियाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आजकल मेन लाइन कलीसिया में भी बहुत जागृति आ गया है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। उन कलीसिया के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।
किसी कलीसिया को बुराई करने के लिए मेरे पास अधिकार है ही नहीं। लेकिन आज भक्ति कहाँ है, विश्वास योग्य कहाँ है? अगर प्रभु आप आज आएंगे तो ये सब कुछ देख पाएंगे लोगों के बीच में। जब मनुष्य के पुत्र आएगा तो विश्वास योग्यता को लोगों के बीच में दे पाएगा। दुख की बात है जगह पर मेरे प्रियो, ये अपने दिल में हाथ रखकर, आप सीने पे हाथ रखकर तो आप सोच लीजिए मैं कितना प्रभु से प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम करने के लिए अपने प्राण दे दिया है। जब यीशु से प्रेम करने वाले आप प्रभु के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया है, नहीं किया है, आपको सोचना है। क्योंकि मैं दोबारा इस बातों को बताऊं, कारण प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। ओके, अब लेकिन आप आ रहे और एक बातों में आप देखिए नीति वचन जो शुरू में हम लोग पढ़े थे, टेक्स्ट वाला 28-20 उसको पढ़ेंगे। अगर सच्चा मनुष्य क्या मनुष्य के ऊपर क्या आता है, क्या उसको सच्चा मनुष्य को क्या मिल सकता है, पढ़िए। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। बहुत 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 आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। उसको छोड़ देंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। अगर इस जगह पर विश्वास योग्य एक मनुष्य अगर मिल जाता है, आशीर्वाद में भी नॉर्मल नहीं है, बहुत बहुत आशीर्वाद परमेश्वर देते हैं सच्चा मनुष्य के ऊपर। कल एक फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे कि इससे लॉकडाउन के बाद कई गवाही मेरे पास आई हैं। मैं सब सुनकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पास्टर, कल रात में आप सपने में आए थे, मैं बीमार था, मैं प्रार्थना करता, प्रभु जी मैं बीमार हूं, जल्दी मर जाऊंगा, क्या होगा मुझको, इतना बहुत ज़्यादा मैं कष्ट उठा लिया कह रहे थे। परमेश्वर सब जब कह रहा था मैं सो गया था, मैं पहले से सोच लिया कि मुझको आखिरी समय आने वाला है। लेकिन कल रात में आप सपने में मेरे पास आए थे, आकर मेरे घर के अंदर आप आए थे। आने के बाद पहले तो एक दिन आप आए थे अपने लोगों के साथ, लेकिन आप सपने में मेरे घर के अंदर आकर, मैं लेटा हुआ था, आप कह रहे थे कि प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, आप ले लीजिए आका। मेरे ऊपर आकर अपने हाथ रख प्रार्थना किया। उसी जगह पर मैं उठ गया था। उठने के बाद मेरा बुखार, हर चीज़ जो था, हाथ पैर में दर्द तो उठा नहीं पा रहे थे, अब मैं बिल्कुल ठीक होकर उठ गया हूँ। मैं उसके बाद उठने के बाद मेरे घर वाले भी देख रहे थे कि क्या हुआ ना। पास्टर जी आए थे, हमारी प्रार्थना किया मेरे लिए, मैं ठीक हो गया हूँ। फिर प्रभु को धन्यवाद देने लगे और सुबह मुझको फ़ोन करने शुरू किए, आप आए थे, मुझे चंगाई दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे परिवार भी सही सलामत है, सब लोग खुश हैं। कितनी आशीष की बात है। परमेश्वर पर सच दिल से विश्वास करने वाले लोग, विश्वास योग्य में रहने वाले लोगों पर परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। आपको परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहते हैं। आप प्रभु के सामने एक विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। आपके विश्वास अगर योग्य हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ मिलकर आपके विश्वास योग्यता के लिए आपके विश्वास योग्यता को परमेश्वर आदर सम्मान करते हैं। आपको जरूर आशीष मिलेगा। निराश मत होइए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी आपने मुझे विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए बुलाया है, मैं आपके सामने हूँ, कह सकते हैं। धन्यवाद। फिर उसके बाद और एक बात है मैं कहना चाहता हूँ, जो सच मनुष्य को, मैंने अभी बोला था ना, सच्चा जो मनुष्य, विश्वास योग्य मनुष्य के लिए क्या आशीष मिल सकते हैं। 4 आशीष मैं बताऊंगा, पढ़िए। भजन संहिता 31:23, भजन संहिता 31:23।
हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। अब नोट कर लीजिएगा, परमेश्वर सच्चे लोगों को रक्षा करता है, सुरक्षा देता है। जो विश्वास योग्य मनुष्य के लिए, उनके परिवार के लिए हमेशा सुरक्षा रहेगी। उनके बच्चे दूर देश में भी रहेंगे, नजदीक में भी रहेंगे। अगर इधर से स्कूल कॉलेज जाएंगे, फिर वापस आएंगे और खेलेंगे, घर पे रहेंगे, अपने कमरे में रहेंगे और कहीं भी जाएंगे, एक एक कदम पर परमेश्वर क्या करते हैं? उनको रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके हमारे बच्चे सब हम क्या करेंगे? सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बातें, नीति वचन 12-22, और परमेश्वर जो सच्चा मनुष्य, विश्वास योग्य मनुष्य के लिए परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? झूठों से परमेश्वर घृणा, हाँ, झूठों से परमेश्वर घृणा करते हैं, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे वह प्रसन्न होता है। वो विश्वास के वर्ड क्या है? जो ना पर इंग्लिश में क्लियर लिखा है, द फेथफुल मनुष्य विल बी लव्ड बाय गॉड। मतलब जो सच्चा मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है, इसके मतलब प्रभु के प्रिय जानने वाले एक व्यक्ति बनने वाला कौन है? विश्वास योग्य मनुष्य बन सकता है। जगह पर विश्वास के वर्ड है विश्वास योग्य मनुष्य, आप इसको समझ लीजिएगा। परंतु जो विश्वास योग्य हैं और परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। आपकी बात तो मैं आपके घर को देकर प्रसन्न होंगे, आपको देकर प्रसन्न होंगे, आपके सारे कार्यों को देकर प्रसन्न होंगे, आपको सब चीज़ों में सफल पुरुष होंगे। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। मुझको परमेश्वर मुझसे खुश है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर सेवकाई में आने से पहला सर्टिफिकेट डिग्री मिला, और डिग्री मिला था वो, इनमें मैं, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, इनमें खुश हूँ। सबको जितना भी पढ़े लिखा हो, बाइबल कॉलेज में पढ़कर आए, वो सारे पास्टर लोग के लिए भी मैं कहूँगा, विश्वासियों के लिए भी कहूँगा, एक ही बात है, आपको सारे डिग्री तो आपने हासिल कर लिया है, लेकिन ये डिग्री आपके पास है नहीं है, चेक करना है। ये क्या है? यीशु ने बपतिस्मा लेकर जब आगे मत्ती में तीसरा अध्याय में लिखा हुआ, जब बागर आए थे और आकाश खुल गया था, एक वाणी आए, उस वाणी में क्या है? पिता बोलने लगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनमें मैं बहुत खुश हूँ। प्रिय पुत्र का डिग्री, उस डिग्री के साथ प्रभु यीशु क्या करते थे कि सेवकाई में आए थे। ये डिग्री प्रभु यीशु जिनसे प्रिय जानता है, प्रसन्न रहता है, वो जाकर कहीं भी सेवा करेंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। यीशु के प्रिय, अगर और भी अगर एक्सप्लेन करना हो ना, प्रेरित का काम 13वां अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 13वां अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़कर देखिए। मैं भी 35वां वचन और 37वां वचन होंगे, और वो होगा, उसमें लिखा हुआ है, दाऊद अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर अपने और पिता के लोग जो पुरखों के साथ क्या कर दिए, क्यों सो गया था। जो वचन है को लिखा, और पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 36वां वचन, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। आप देखिए, दाऊद को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया, अपने समय पर सेवा है। हमारे जीवन में जाना दिया हुआ समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना फिरना और सेवा करना, प्रार्थना करना, सब कुछ है। और उसके बाद एक समय आ रहा है, सोने के समय आ रहा है, वो और अपने बाप दादाओं के, और उसमें इसमें कब्र में जाकर वो भी सो गया था। उसके बाद उनके एक हर एक इंसान मरना है, लेकिन द मेन बात है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर कुछ करा कर। इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद के बारे में, ये मेरे हृदय के मुताबिक है। आपके जीवन परमेश्वर के दिल को खुश कराने के जीवन है,
प्रतिदिन अपने कामों को देखिए। प्रभु आपके जीवन के कार्य के अंदर कुछ नहीं है, अपने आप को धोखा मत देना है। आप प्रभु के पास आ जाइए। देन उसके बाद नेहमीया 9वां अध्याय, तीसरी चीज है 7वां वचन, नेहमीया 9:7। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। 8वां वचन, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी। उसके अब्राहम के मन को सच्चा पाकर आपने उसके साथ उससे वाचा बांधे। जो विश्वास, अब्राहम को मन को विश्वास योग्य जानकर अब्राहम को उनके साथ वाचा बांधा। कोई भी अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने बन कर रहेंगे तो परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधेंगे। फिर कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमेरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगासियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। आप धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि आपने कह दिया तो अपने विश्वास योग्य सच्चा पान लिया। अब्राहम को विश्वास योग्य पाने के बाद आपने कह दिया कि कानानियों को, हित्तियों को, यमोरियों को, परिज्जियों को और यबूसियों को और गिरगासियों को और गिरिजाओं के देश दूंगा, आपने कह दिया है। उन लोग सारे वो सबके इसमें देश, मतलब कानानियों और हित्तियों, यमोरियों और परिज्जियों और यबूसियों और गिरगासियों का, इन सब का देश में तुम्हें दे दूंगा। और तूने अपने वचन को पूरा भी किया है। आज विश्वास योग्य अगर बनकर रहेंगे, कोई भी हो परमेश्वर के जन, हम नामधारी मसीह बनकर ना रखें, सच्चे विश्वासी बनकर रहेंगे, विश्वास योग्य विश्वासी बनकर रहेंगे, प्रभु ने जो आशीष बाइबल में लिखकर रखा है वो सब आपके लिए होगा। आप बच्चे, आपके पास आपके पीढ़ी 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 अगर आशीष में रहेंगे। ओके, मैं अब बता रहा हूँ। नेक्स्ट चौथी बात क्या है, पढ़िए नीति वचन 20 में पढ़िए, 6-7 पढ़िए इस वचन को। पहले मैंने बताया कि रक्षा करता है परमेश्वर, और परमेश्वर उनसे दूसरा प्रेम करता है विश्वास योग्य लोग से। फिर उसके बाद परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधने के कारण वो उनका मन सच्चा है और विश्वास योग्य है, उनसे परमेश्वर वाचा बांधते हैं। वाचा बांधने, प्रभु खुद वाचा बांधते हैं, आपके पास भी आएंगे। अब देखिए क्या लिखा है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। 7वां वचन, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। अब देखिए, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उससे पहले सच्चा मनुष्य लिखा है, उसके पीछे उसके लड़के वाले और उनके पीढ़ी धन्य होते हैं, बाल बच्चे धन्य होते हैं। कितनी ये अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये क्या है कि his children will be blessed, children and children all will be blessed, generation to generation they will be blessed। उनके पीढ़ी से पीढ़ी संतान में आशीषें होते जाएंगे अगर आप खरे मन से चलेंगे, विश्वास योग्य मनुष्य पर चलेंगे, सच्चा मनुष्य बनकर चलेंगे प्रभु के सामने। आपके बाद आप रहते हुए आपके बच्चे के संग प्रभु रहेगा, आपके बाद भी आपके बच्चे के संग प्रभु रहेगा और उनके बच्चे के संग प्रभु रहेंगे। ये हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ चले और आपके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर खुश थे, इसलिए आपके बच्चों से भी खुश होंगे। Your children will be blessed, आपके संतान आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। ये सारी चीज हम लोग सीखते आ रहे हैं, सब में आपके अनुग्रह हाथ रखें।
लोगों के अंदर प्रभु जी वचन के ज्ञान की जरूरत है, आप डाल दीजिए। आपके वचन हैं, वो लोगों को पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाते हैं। लोग जानकर प्रभु जी पढ़कर और समझकर आपके नज़दीक और आ जाएं। और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके सामने विश्वास योग्य बनकर रहें। एक दिन आपने यीशु को जैसे मेरा प्रिय पुत्र की डिग्री दिया है, हम लोग को प्रभु जी विश्वास योग्य उत्तम सेवक, उत्तम विश्वासी कहकर प्रभु जी की डिग्री चाहिए। वो आपके हाथों से हमको मिलना है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और उस दिन के लिए प्रभु जी हम इंतज़ार कर रहे हैं। सबको विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। कष्टों में, परेशानी में और वेदना में रहने वाले आपके बच्चे को पर आप अपने दया के हाथ बढ़ाकर छू ले, उनका आशीष दे, अनुग्रह कर। आपके नाम की स्तुति को, उनके सारे प्रभु जी विपरीत परिस्थितियों को से उनको प्रभु जी को उसको दूर कर कर और उनके अनुकूल प्रभु जी एक परिस्थितियों को उनके जीवन में डालें। आशीष के दरवाजे खोल दें, उनके सारे प्रार्थना सुनी जाए और उनको चंगाई मिल सके और आशीष मिले और सब कुछ मिले। धन्यवाद। सबको दिल से, मेरे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु जी आपके मदद के द्वारा आशीर्वाद देते हैं आपके नाम से। सबके परिवार में आपके अनुग्रह हाथ रखें। धन्यवाद। उनके कमी घटी दूर हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाए। आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।